अगर आप सोच लेंगे एक बार कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश बोलनी है, तो बस फिर आपके लिए रास्ते निकलते रहेंगे। कभी कभी हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि चलो इंग्लिश में आज बात करते हैं। कुछ हद तक हम इंग्लिश बोल भी पाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम अपनी लोकल लैंग्वेज में तो बड़े प्यार से बोल लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमने इंग्लिश में उन सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। और बोलते बोलते अचानक ही हम अटक जाते हैं और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम लो फील करने लगते हैं इंग्लिश के लिए। हमें लगता है कि नहीं, इंग्लिश मुश्किल है, ये हमसे नहीं होगा। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, कंटिन्यू करते रहना है, कोशिश करते रहनी है। अगर आप सोच लेंगे एक बार कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश बोलनी है, तो बस फिर आपके लिए रास्ते निकलते रहेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। माय नेम इज अंजलि एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं कुछ इजी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको बताऊंगी, जिनकी मदद से आप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग में हमें लगता है कि ये मुश्किल होगा जब हम सेंटेंसेस को देखते हैं, लेकिन जब हम सीख जाते हैं कि हमने इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना कैसे, तो बस फिर क्या बहुत ही आसान हो जाता है इंग्लिश बोलना। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कुछ हम सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। वही तो मैं खा रही हूँ, वही तो वो कर रही है, वही तो मैं करूंगी, वही तो मैंने किया। ठीक है, इसके अलावा और भी सेंटेंसेस हम सीखेंगे, जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया, वही तो, इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर में वही तो मैं खा रही हूँ। नेक्स्ट सीखेंगे हम तभी तो, मतलब जब हमसे कोई कुछ पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, और हमें बताना होता है कि तभी तो मैंने किया, हमें रीजन बताना होता है कि इसीलिए तो मैंने किया, तभी तो मैंने किया। दैट्स वेयर, वही तो, मतलब ये जगह के लिए हमने यूज किया। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि आप कहाँ गए थे, और आप बोलना चाहते हैं वही तो मैं गया था। इसका मतलब यह है कि कोई चीज पहले से बात पता है और हम उसी कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहते हैं कि वही तो मैं गया था, यानी कि जहां आपने बताया था या जहां बोला गया था वही तो मैं गया था। तो इसी तरीके के कुछ सेंटेंसेस हम सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इजी होने वाले हैं आपके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दैट्स व्हाट, मतलब वही तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या सेंटेंस है, वही तो मैं खा रही हूँ, वही तो मैं खा रही हूँ। तो इसकी इंग्लिश हमने कैसे बनानी है? कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, इट्स वेरी इजी। यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस है, मैं खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ। तो इसे आपने कैसे बनाना है? आई एम ईटिंग। ठीक है, आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ। अब आपने क्या करना है? वही तो मैं खा रही हूँ। आपने इससे पहले क्या लगाना है? दैट्स व्हाई, दैट्स Why? That's why I am eating. वही तो मैं खा रही हूँ। ठीक है, मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि आपको ये खाना चाहिए, तो आप बोल रहे हैं वही तो मैं खा रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब पहले से ही कोई बात चली आ रही है, पहले से ही कोई बात बताई जा रही है, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं। ठीक है, वही तो मैं खा रही हूँ। That's why, sorry, that's what, that's what, वही तो मैं खा रही हूँ। That's what I'm eating. वही तो वो कर रही है। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या है? वो कर रही है। तो वो कर रही के लिए क्या आएगा? She is doing. She is doing. ठीक है, अब इससे पहले हमने क्या लगाना है? That's what. That's what she is doing, मतलब वही तो वो कर रही है। देखा आपने कितने इजी सेंटेंसेस हैं, और आई होप कि आप भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस खुद से बना पाएंगे। वही तो मैं करूंगी, नाउ दैट्स व्हाट मैं करूंगी। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई विल डू, आई विल डू। वही तो मैं करूंगी, दैट्स व्हाट आई विल डू। वही तो मैंने किया, That's what मैंने किया, मतलब I did। सिंपल से सेंटेंसेस, I did, मैंने किया, और इसके आगे हमने क्या ऐड कर दिया? That's what। I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। वही तो मैं खा रही हूँ, That's what I'm eating।
वही तो वो कर रही है, दैट्स व्हाट शी इज डूइंग। वही तो मैं करूंगी, दैट्स व्हाट आई विल डू। वही तो मैंने किया, दैट्स व्हाट आई डिड। तो देखा आपने, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपने सिंपल सा एक छोटा सा एक फ्रेज ऐड करना है और आपका सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के सेंटेंसेस हम अक्सर कितना बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो बस आज से आपने क्या करना है, आज से आपने इंग्लिश में इन सेंटेंसेस का जरूर से जरूर यूज करना है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं कुछ सीखने के बाद, अगर आपने ये वीडियो देखी, सीखा और छोड़ दिया, आपको लगा कि ये इजी है, कुछ भी नहीं है, तो हमें इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। वही गलती आप लोग करते हैं। आपने ये वीडियो देखी तो अब आपने क्या करना है, इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। खुद से 3 से 4 सेंटेंसेस बना के देखिए और इनको अपनी डेली लाइफ में बोलने की कोशिश जरूर कीजिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप करेंगे नहीं, आप भूल जाएंगे। लोगों से जब भी आप बात करते हैं तो जरूर इन सेंटेंसेस को इंक्लूड कीजिए अपने कॉन्वर्सेशन में। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमने ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनाने। तभी तो मैं ये कर रही हूँ, तभी तो मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, तभी तो उसने काम छोड़ा, तभी तो मैंने तुम्हें नहीं बताया। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे दैट्स व्हाई। अब तक हमने यूज किया था दैट्स व्हाट। व्हाट किस लिए यूज हुआ था, किसी चीज के लिए, किसी बात के लिए, किसी मैटर के लिए। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम रीजन बता रहे हैं कि तभी तो मैंने ये किया। हमें कितने रीजंस अपने लाइफ में देने होते हैं, राइट। इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है दैट्स व्हाई, इसीलिए तो या तभी तो, ठीक है। तभी तो मैं ये कर रही हूँ, सिंपल सेंटेंस है, मैं ये कर रही हूँ। आई एम डूइंग दिस, ठीक है। आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस मतलब मैं ये कर रही हूँ। इससे पहले हमें क्या लगाना है, दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, तभी तो मैं ये कर रही हूँ या इसीलिए मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है तभी तो मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। अब क्या है, यहाँ पर हम रीजन बता रहे हैं, तुम इंग्लिश क्यों सीख रही हो। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है लाइफ में, आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इंग्लिश की वजह से, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम लर्निंग इंग्लिश, That's why I am learning English. Alright? तभी तो मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। That's why I am learning English. तभी तो उसने काम छोड़ा। That's why. मान लीजिए उसका बॉस ठीक नहीं है, उसका बॉस उसकी सैलरी नहीं बढ़ा रहा है, तभी तो उसने काम छोड़ा। That's why he left the job. That's why he left the job. तभी तो उसने काम छोड़ा या तभी तो उसने जॉब छोड़ी। नेक्स्ट इज तभी तो मैंने तुम्हें नहीं बताया, तभी तो मैंने तुम्हें नहीं बताया। That's why, अब क्या है, मैंने तुम्हें नहीं बताया। I did not tell you. I did not tell you. ठीक है, तभी तो मैंने तुम्हें नहीं बताया। That's why I did not tell you. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है आपने तो आप ले सकते हैं। आपने ध्यान क्या रखना है, तभी तो That's why के आगे जो भी सिंपल सेंटेंस है, जो भी आपका सेंटेंसेस है, ये जो आप बताना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। That's why I am doing this. I am learning this. He left the job. I did not tell you. तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सीखने वाले हैं दैट्स वेयर का यूज हमने कैसे करना है, मतलब वही तो। यहाँ पर हम क्या करें, किसी जगह के बारे में बता रहे हैं, किसी लोकेशन के बारे में बता रहे हैं कि वही तो, ठीक है, उसी जगह पर, तो उसी जगह के बारे में बात हो रही है। अब जैसे लिखा वही तो मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है ना, वही तो मैं जाना चाहता हूँ। तो वही तो के लिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपने देखना फ्रेंड्स डिफरेंस है। दैट्स व्हाट है वही तो, यहाँ पर किसी चीज के बारे में, किसी बात के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पर वही, यहाँ पर है वही तो, ये जगह के लिए यूज हुआ है। आपको बात से भी लग रहा होगा, एक तो मैं बोल रही हूँ वही तो मैं कह रही हूँ, और एक बात मैं बोल रही हूँ वही तो मैं जाना चाहती हूँ। तो ये वही जगह के लिए यूज हुआ है, ठीक है। वही तो मैं जाना चाहता हूँ। नाउ
That's where, ठीक है, अब जगह के लिए आप क्या यूज करेंगे? That's where. That's where उसके बाद क्या है? मैं जाना चाहता हूँ. छोटा सा सेंटेंस है. I want to go. That's where I want to go. वहीं तो मैं जाना चाहता हूँ. Next is वहीं तो मैं रहता हूँ. ठीक है? Same. That's where वहीं तो के लिए हमने that's where यूज कर लिया. अब हम क्या करेंगे? मैं रहता हूँ. मैं रहता के लिए क्या आएगा? I live. That's where I live. वहीं तो मैं रहता हूँ. वहीं तो वो खेल रहे हैं. वो खेल रहे हैं के लिए क्या होगा? They are playing. वो खेल रहे हैं. इसके बाद आपने इसमें क्या ऐड कर देना है? यहाँ पे पहले that's where they are playing. वही तो वो खेल रहे हैं. That's where वह जा रही है. उसके लिए क्या लिखेंगे? She is going. She is going. That's where she is going. अब फ्रेंड्स इसमें जैसे मैंने यहाँ पर आई थिंक मैंने सारा प्रेजेंट में लिखा हुआ है. आप चाहे तो सेंटेंस को चेंज भी कर सकते हैं. सेंटेंस को फ्यूचर या पास्ट भी बना सकते हैं. जैसे that's where I want to go. अगर मैं इसको बोल दूं I wanted to go. That's where I wanted to go. वहीं तो मैं जाना चाहती थी. या फिर अगर मैंने इसको फ्यूचर में बनाना है that's where I will go. ये अब हमारा क्या हो गया? ये फ्यूचर में बन गया. That's where I will go. मतलब वहीं तो मैं जाऊंगा या वहीं मैं जाऊंगा. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर आप पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में कोई भी रख सकते हैं. उसमें कुछ भी आपने नहीं करना है. That's where ऐड करना है. उसके बाद अपना जो भी सेंटेंस आपका है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में वो आपने आगे ऐड कर देना है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, किसी भी चीज को लेके कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट्स में जाके मुझे बता सकते हैं. तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब. आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे सपोर्ट करता है. सो आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.